खगेन मुर्मू को दिल्ली एम्स शिफ्ट कर दिया गया है। एक लोकतंत्र में ये सिर्फ इलाज का फैसला नहीं होता, ये एक राजनीतिक बयान होता है। अब बंगाल में विपक्ष ना इलाज से सुरक्षित है और ना राजनीति से। लगभग 3 हफ्ते पहले जलपाईगुड़ी में जो हमले हुए, उनके निशान अभी भी खगेन मुर्मू के चेहरे पर नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति पर साफ दिखाई देते हैं। उनका जबड़ा पूरी तरह टूट चुका है, 4 दांत अब भी ढीले हैं और नजर धुंधली है, जैसे सच्चाई को देखने पर भी धुआं छा जाए। और ये चुप्पी मेडिकल एडवाइस भी है और राजनीतिक व्यंग्य भी, क्योंकि यहाँ विपक्ष की आवाज पहले ही खतरे की सूची में दर्ज है। 20 दिन सिलीगुड़ी के अस्पताल में पड़े रहने के बाद परिवार ने फैसला लिया कि अब वक्त है एम्स जाने का, बीमारी के इलाज के लिए नहीं, इस भ्रम के इलाज के लिए कि बंगाल में कानून और व्यवस्था बराबर काम करते हैं। 6 अक्टूबर बाढ़ पीड़ितों की मदद करने गए थे खगेन मुर्मू, लेकिन बंगाल की त्रासदियों में राहत कभी सिर्फ राहत नहीं होती। वहां कैमरा है तो चिन्हित नायक तय होते हैं और विपक्ष की मौजूदगी उस नायक की स्क्रिप्ट बिगाड़ देती है। नागरकाटा में भीड़ अचानक नहीं आई थी। करीब 500 लोगों का हमला बिना संकेत के नहीं होता। मुर्मू को ऐसे पीटा गया मानो विपक्ष होना कोई अपराध है, जिसकी सजा सार्वजनिक रूप से सुनाई जानी चाहिए। उनके साथ मौजूद शंकर घोष पर भी हमला हुआ, क्योंकि इस राज्य में पार्टी प्रतीक ही पहचान है और उस पहचान की कीमत कभी कभी हड्डियों से चुकानी पड़ती है। बंगाल में बाढ़ और चुनाव दोनों का मैनेजमेंट एक ही तरीके से होता है, पीआर पहले, व्यवस्था बाद में। और अगर विपक्ष जनता तक पहुंच जाए तो उसे अनचाहा हस्तक्षेप करार दे दिया जाता है, कभी शब्दों से और अक्सर भीड़ से। ये हमला बस हिंसा नहीं था, एक संदेश था। सत्ता तय करेगी कौन जनता से मिले और कौन नहीं। हमले के बाद खगेन मुर्मू की सुरक्षा बढ़ाकर Y+ कर दी गई, यानी अब उनके साथ कमांडो चलेंगे। पर असली सवाल ये है, अस्पताल बदला जा सकता है, सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है, लेकिन जिस व्यवस्था में विपक्षी नेता को जनता की भी जाना ही रिस्क बन जाए, उस व्यवस्था की मरम्मत कौन करेगा? मुर्मू की पत्नी कहती है उनका दर्द कम नहीं हुआ, नजर साफ नहीं और बोलना पूरी तरह मना। परिवार सीबीआई जांच की मांग करेगा, क्योंकि स्थानीय पुलिस पर भरोसा करना भरोसे का नहीं, मासूमियत का संकेत होगा। बंगाल में विपक्ष के साथ किया गया हर वादा शक की नजर से देखा जाता है, क्योंकि यहाँ शक्तिशाली हमेशा निर्दोष और घायल हमेशा संगठित साबित किए जाते हैं। एक पैटर्न, विरोधियों पर हमला, फिर राजनीतिक मुखौटे। मुर्मू पर हमला कोई अपवाद नहीं, ये पिछले महीनों में दर्ज हुए पन्नों की एक और पंक्ति है। सुवेंद्र अधिकारी के काफिले पर हमला, राजू बिस्ता को घेरने की कोशिश, शंकर घोष पर वही जलपाईगुड़ी में हिंसा। नाम बदलते हैं, जगह बदलती है, लेकिन टारगेट वही रहता है, विपक्ष। हर घटना के बाद एक तयशुदा रूटीन चलता है। टीएमसी हमारा हाथ नहीं, बीजेपी सत्ता प्रेरित हिंसा, पुलिस जांच जारी है, और फिर मौन। मौन इतना प्रभावी कि लोकतंत्र की आवाज दबकर करहा बन जाती है। खगेन मुर्मू का एम्स जाना एम्बुलेंस की आवाज नहीं, एक चेतावनी है। ये बताता है कि बंगाल में विपक्ष होना एक विचारधारा नहीं, एक जोखिम भरा पेशा है। ये हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं हुआ, ये उस मूल अधिकार पर हमला था जिसे राजनीति कहते हैं, और जब राजनीति ही घायल पड़े तो लोकतंत्र आईसीयू में होता है।